एक व्यक्ति जिसे 24 तारीख को गिरफ्तार किया गया और आज 27 तारीख परिजनों को सूचना दी गई कि जिसको गिरफ्तार किया गया है, आपका जो घर वाला है, उसकी मौत हो चुकी है। आनन फानन में लोग अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल की तरफ से कुछ और बातें सामने आ रही है। पुलिस प्रशासन जिन्होंने गिरफ्तार किया उनकी तरफ से कुछ और बातें सामने आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मेरा नाम है आदित्य। ये मामला है कापड़डा थाना क्षेत्र का। एक व्यक्ति जिसे 24 तारीख को गिरफ्तार किया गया, अब उसकी मौत हो चुकी है। अस्पताल से पूछा गया तो अस्पताल प्रशासन कुछ और बात कह रहा है। अगर किसी और से पूछा जाए तो कुछ और बात निकलकर सामने आ रही है। पुलिस प्रशासन जो है कुछ और बात कह रहा है। अभी तक मौत के कारणों का पता नहीं लग पाया है कि आखिर मौत हुई कैसे और मौत हुई कब। क्या कारण रहा कि उस व्यक्ति की जो मौत हो चुकी है, अस्पताल लाने के बाद मौत हुई या जब वो पुलिस की गिरफ्त में था वहीं पर मौत हो गई, बीच रास्ते में मौत हुई। क्या बात है, क्या कारण है, वो अभी तक खुलकर सामने नहीं आ सका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो मृतक है, जिसे गिरफ्तार किया गया था, जिसकी अब मौत हो चुकी है, उसके घर वाले, समाज वाले और गांव के जो सरपंच है वो भी यहाँ पर मौजूद है। उनसे बात करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है और इस बारे में उनकी क्या मांगे हैं। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, उस व्यक्ति की मौत हो चुकी है और वो व्यक्ति जिस गांव का है, उस गांव के सरपंच हमारे साथ है। मैं सर एक ही सवाल करना चाहूंगा कि अस्पताल की तरफ से कुछ और जवाब, पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ और जवाब, क्या कारण पता चल पा रहा है, किस कारण से उस व्यक्ति की मौत हुई? हमारे गांव का नतमल चौधरी नाम का लड़का था। 22 तारीख को उसको गिरफ्तार किया कापड़ा पुलिस ने। 24 को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया सेंट्रल जेल। यहाँ पर कल रात को उसकी किस कारणों से मौत हुई उसके बारे में हमें अलग अलग तरह की जानकारियां दी जा रही है। कई लोग तो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई, कई जगह पर इनके अधिकारी लोग कह रहे हैं कि वहां से तो निकाल लिया था, बीच में खत्म हो गया। और एक अधिकारी ने यहाँ तक कहा कि वो नशेड़ी था। तो नशेड़ी ऐसे एक ही रात में नशेड़ी की ऐसी कौन सी बीमारी आ गई कि वो एकदम से खत्म हो गया? हमें एक तो सही तथ्य चाहिए कि किन कारणों से उसकी मौत हुई है। घर में खाने कमाने वाला वो एक ही बच्चा था, उसको न्याय चाहिए। जो लोग इसमें दोषी है उनको उनके दोष की सजा मिलनी चाहिए। हमें ये चाहिए, हमें संतुष्टि चाहिए कि उसकी मौत का ये लीगली कारण क्या था। कहीं ऐसा नहीं हो कि उसको जेल के अंदर या पुलिस ने प्रताड़ित किया हो जिस वजह से उसने आत्महत्या कर ली हो या उसको किसी कारणों से अंदर मार दिया गया हो। इस बारे में हमें संतुष्टि चाहिए, संतोषजनक जवाब चाहिए, जो हमें अभी तक नहीं मिला है। अभी मोर्चरी में खड़े हैं हम, बॉडी अंदर है और पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है, तो हमें संतोषजनक जवाब अभी तक नहीं मिला है। तो नया प्रशासन दे पा रहा है, नए जेल प्रशासन दे पा रहा है। हमें ये मृतक के भाई जो है वो भी हमारे साथ है। आप बताएं कि पूरा क्या घटनाक्रम रहा, आपकी बात आखिरी बार जो है अपने भाई से कब हुई? भाई से बात नहीं हुई थी। रात को 5 बजे पुलिस आई थी गांव में आकर बोला कि नतमल की डेथ हो गई और महात्मा गांधी अस्पताल में मोसरी में उसका शव पड़ा है। जब हमें सुबह पता चला तो हम लोग यहाँ आए तो एक पुलिस वाला खड़ा था, उनको पूछा गया तो उसने बोला कि नतमल को हाथ पकड़ के यहाँ लाया गया अस्पताल में। जबकि अस्पताल प्रशासन को पूछा गया तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर मृत्यु बॉडी आई थी, जिंदे नहीं थे वो नतमल। अच्छा, मौत के बाद ही उस व्यक्ति को जो है अस्पताल लाया गया था, जिंदा नहीं था वो जब अस्पताल उसे लाया गया? हाँ, जिंदा नहीं था। ये अस्पताल के प्रशासन बोल रहे हैं। मतलब ये आपको साफ क्लियर दिख रहा है कि जो मौत हुई है वो या तो पुलिस की कस्टडी में हुई है, उसकी गिरफ्त में हुई है। पुलिस की गिरफ्त में हुई है मौत। उसको कर्नाटक पुलिस ने शायद रिमांड में लिया गया होगा, कहीं अचानक कोई चोट भी लग गई होगी, फिर उसको जेल में डाला गया, जेल से यहाँ अस्पताल में लाया गया है। जब बता रहे कि मौत हो गई। क्या लगता है कि ऐसी कुछ एक बात ये भी निकल गया कि शायद ऐसी प्रताड़नाएं हुई जिनकी वजह से उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया हो? वो आत्महत्या करने वाला वक्त भी नहीं था। अब क्या मांग है एक परिवार की? आपका बड़ा भाई था या छोटा भाई? मेरे अंकल के लड़का था, छोटा मेरे से। क्या मांग है? अब हमारी मांग ये है, हमें न्याय मिले, हमें उनकी जो मांगे हैं वो मानी जाए और उनकी जांच होनी चाहिए, जो किस वजह से उनकी मौत हुई और जो अधिकारी है उनको निष्पक्ष जांच और न्याय मिल जाना चाहिए बस। तो देखिए कि सवाल खड़े हो चुके हैं प्रशासन पर। अब देखना ये होगा कि आखिर मौत का कारण क्या है।
अब पुलिस की गिरफ्त में उसकी मौत हुई, अस्पताल लाने के बाद उसकी मौत हुई, क्या कारण निकलकर सामने आएगा वो तो वक्त ही बताएगा। कौन अपराधी है और कौन निर्दोष वो भी वक्त ही बताएगा। इस बारे में आप क्या कहेंगे जरूर बताइएगा और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिएगा।